ये हमफन भी होंगे, ये गुलशन भी होंगे, ये माँ बाप का शिद मगर संग न होंगे। पलक पर रखो जब तलक साथ दे दें, हमेशा दुआओं के दर्पण न होंगे। ये शेर श्री अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी काशी सुल्तानपुरी के द्वारा लिखा गया है। आइए हम आपसे उनको आज यहाँ पर कासिद साहब, चाहे उर्दू साहित्य हो चाहे हिंदी साहित्य, दोनों में इस समय आपके नाम की बड़ी चर्चा है। आपका परिचय चाहिए। मेरा नाम अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी है और मैं पेशे से वकील हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ। मेरे खून में, मेरी ज़बान में, मेरी कलम में गांव की मिट्टी की खुशबू समाई हुई है। वही मैं गज़लों के और शेरों के, कविताओं के माध्यम से आवाम में हमेशा अपने उस दुख दर्द में उसे लपेट करके पहुँचता है। आपका साहित्यिक परिचय क्या है? 8 साल की उम्र से मैं कविताएं लिखना लगा था, अक्षरों को तोड़ मरोड़ करके, क्योंकि पहले स्कूलों में अंताक्षरी बहुत होती थी, तो उसमें कभी कभी खुद भी कविता बनाने के लिए पड़ती थी। जी। और गला मेरा जो था मीठा था और इसलिए मैं अंताक्षरी में अव्वल रहता भी था। और साहित्यिक परिचय में मैं संक्षेप में ये बता दूं कि तब से मैंने आज तक बहुत कविताएं, गज़लें, शेर वगैरह सब लिखे। अब उन्हें संकलित करके प्रकाशित करा रहा हूं। और अभी अभी मेरा गज़ल संग्रह परिंदे छप करके आया है और काफ़ी लोगों तक मेरी आवाज़ और मैं पहुंचा हूं उस परिंदे के माध्यम से। 2 गज़ल संग्रह खुर्शीद और सोजे काशिद भी छपने के लिए तैयार हैं। लाल पसीना ऐतिहासिक कहानियों का संग्रह है, वो भी तैयार है और वो भी छपवाने के प्रयास में हूँ। और सोड़ श्रृंगार है। तो इस तरह से मैं हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, इतनी भाषाओं में कविताएं लिखता हूँ। मंचों पर सुनाता हूँ, नशिस्तों में सुनाता हूँ, अखबार पत्रिकाओं में छप रहे हैं। और इस तरह से मेरा ये साहित्यिक सफ़र मेरे वकालत के पेशे के साथ, किसान के बेटे के साथ जारी है। और मैं कोशिश करूंगा कि लोगों का दुख दर्द अपनी कविताओं के माध्यम से पहुंचाते हैं। वाह कासिद साहब, वाह वाह। अब आप महाकाव्य भी तो लिख रहे हैं। जी हाँ, सैरंध्री महाकाव्य है और जिसके महानायक भगवान श्री कृष्ण हैं और दूसरा महानायक उसका अर्जुन है गांडीवधारी, और नायक उसका घटोत्कच है और उसकी नायिका द्रौपदी हैं, जिनका सैरंध्री नाम है। और ये कविताएं भी काफी पढ़ी जा रही हैं। ये तो ऐतिहासिक महाकाव्य रहा आपका। आप परिंदे की कुछ गजलें सुना दीजिए। मकसद परिंदे का आपको बता दूं कि बगीचे खेत तालाबों की हम तस्वीर लाए। बगीचे खेत तालाबों की हम तस्वीर लाए हैं। पुदीना, बेल, तुलसी, नीम की अक्षीर लाए हैं। जगत के कुएं पर जो कुछ मिला बूढ़े बुजुर्गों से, बना करके परिंदे लफ्ज से हर पर सजाए। वाह वाह कासिद साहब, मजा आ गया। वाह। और मेरा आईना अलग है, तस्वीर भी अलग, और मेरा जाम भी अलग है, तासीर भी अलग। कासिद रहे मुबारक तुम्हारा तुम्हें ख्याल, और मेरी जिंदगी अलग है और जमीर भी है। कासिद साहब, मजा आ गया। आप परिंदे के 2-4 शेर और सुना दीजिए। लीजिए, मैं परिंदे गजल की संग्रह का जो ओपनिंग शेर है उसको आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। वो यहाँ से शुरू होता है ये शेर के सभी फनकार हर सय में खजाना ढूंढ लेते हैं। हुनर वाले तो मिट्टी में भी दाना ढूंढ लेते हैं। अकल होती नहीं मोहताज कासिद चांद सूरज की, परिंदे रात में अपना ठिकाना ढूंढ लेते। वाह वाह वाह, क्या खूब, क्या खूब। ज्यों तस्वीरें मुशब्बिर की कलाएं बोल देती हैं।
जो तस्वीरें मुशब्बिर की कलाएं बोल देती हैं, सही और झूठ की कलई अदाएं बोल देती हैं। और जो तस्वीरें सही और झूठ की कलई अदाएं बोल देती हैं, अदब तहजीब खुदारी नहीं छिपती कभी कासिद, अदब तहजीब खुदारी नहीं छिपती कभी कासिद। वो चलते हैं तो कदमों की सदाएं बोल देती हैं, वो चलते हैं तो कदमों की सदाएं बोल देती हैं। ओ में कैद करके सताते चले गए, यादों में कैद करके सताते चले गए। और दिल में बसे तो दिल ही चुराते चले गए, चुराते चले गए। दिल में बसे तो दिल ही चुराते चले गए। जब भी लगे रुलाने रुलाते चले गए, जब भी लगे रुलाने रुलाते चले गए। और जब हंसा दिया तो हंसाते चले गए, और जब हंसा दिया तो हंसाते चले गए। और देखिए इस गजल का मक्ता बीच में और शेर है, लेकिन मैं सीधे मक्ते पर आ रहा हूं। कासिद वही तो नाम कमाते चले गए, कासिद वही तो नाम कमाते चले गए, कासिद वही तो नाम कमाते चले गए, कमाते चले गए। रस्ते जहां नहीं थे, रस्ते जहां नहीं थे, बनाते चले गए, बनाते चले गए, बनाते चले गए। और देखिए मेरी पहली पुस्तक में मैंने माँ के ऊपर एक नज्म लिखी है, और जिसके दो चार से आपकी खिदमत पेश करता हूँ। काफी लोगों ने इसको चाहा है। जिसकी गर्मी ने मुझे उम्र का इल्हाम दिया, जिसकी गर्मी ने मुझे जिंदगी का जाम दिया, और जिसके सीने से मैंने उम्र का इल्हाम पिया, जिसके सीने से मैंने उम्र का इल्हाम पिया। और फकीर पीर जिन प्रेत से माफी मांगी, फकीर पीर जिन प्रेत से माफी मांगी, और कहां कहां मेरे लिए दुआ नहीं मांगी। और चीज जो चाहा वो हर हाल दिलाया मुझको, चीज जो चाहा वो हर हाल दिलाया मुझको, खुद रही भूखी खिला करके सुलाया मुझको। और देखिए ये इसका मक्ता, जहां में जोड़ माँ के प्यार का न पाऊंगा, जहां में जोड़ माँ के प्यार का न पाऊंगा, और रही न याद
साथ में तो हार जाऊंगा। रही न याद साथ में तो हार जाऊंगा, मन तो खोजेगा तुम्हें ख्वाब में हर शब काशिद। मन तो खोजेगा तुम्हें ख्वाब में हर शब काशिद। मिली तो गोद में सर रख के फिर सो जाऊंगा, मिली तो गोद में सर रख के फिर सो जाऊंगा। और लोग मेरी शैलेंद्री महाकाव्य के बारे में भी कुछ जानना सुनना चाहते हैं। जी जी। ये वीर रस, श्रृंगार रस और एक ऐतिहासिक महान रचना है। समय अभाव है, नहीं तो मैं ज्यादा विस्तृत रूप में आपके सामने आता। शैलेंद्री महाकाव्य की आप लोगों ने चाह की है कि कुछ इसमें से कहा जाए, तो सही मैंने वंदना में शुरुआत में इसकी वंदना की है और महानायक भगवान श्री कृष्ण की। और लोगों ने हमेशा 8 शब्दों के पद, 6 शब्दों के पद बनाए हैं, लेकिन मैंने एक अपना नया आविष्कार किया है। मैंने 12 शब्दों का पद बनाया है। इसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है हर जगह, लोगों ने इसमें बहुत एहतराम किया है और मुझे दाद दी है। आपकी खिदमत में अर्ज है। फागुनी बयारी मतवारी पुरयटारी बन क्यारी द्रुमडारी कारी को गिरा पुकारी है। फागुनी बयारी मतवारी पुरयटारी बन क्यारी द्रुमडारी कारी को गिरा पुकारी है। और मारी पिचकारी भरी बारी ब्रज बिहारी भीगी राधिका बिचारी तन भीगी सारी सारी है। गाल पे गुलाल पटलाल पुटलाल राधा लाल 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 देह लाल सारी है। गाल पे गुलाल पटलाल पुटलाल राधा लाल 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 देह सारी है। और बाजट झप ताल कर ताल संग ग्वाल बाल ताल दे दे नाचत नंद लाल वीर भारी है। और छाड़ो है अखाड़ो देव ठाड़ो नभ बाढ़ो प्रीति गाढ़ो गाढ़ो साड़ो बीच लीला गिरधारी है। छाड़ो है अखाड़ो देव ठाड़ो नभ बाढ़ो प्रीत गाढ़ो गाढ़ो साड़ो बीच लीला गिरधारी है। और गीध गोह तारी गोप ग्वाल वेशधारी और जोधा गाय है तिहारी ताकी तारी गो तिवारी है। जोधा गाय है तिहारी ताकी तारी गो तिवारी है। वो जोधा गाय है तिहारी ताकी तारी गो तिवारी है। इस तरह से ये मेरी साहित्यिक यात्रा आगे चल रही है और समय समय पर मैं फिर आप मौका मिलेगा मैं आपके सामने आता रहूंगा। मेरी पुस्तक को पाने के लिए इसके वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप ऑनलाइन भी इसको ले सकते हैं और रेलवे स्टेशन पर बुक स्टॉल से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस पे फोन नंबर भी मेरा दिया हुआ है, उससे भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, बार बार धन्यवाद और आपकी हौसला अफजाई के लिए बार बार। वाह वाह।